कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 43 में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्चुअल स्टोरेजेस के बारे में। वर्चुअल स्टोरेज क्या होती है? क्योंकि यहाँ स्टोरेज का नाम आया है तो जाहिर सी बात है हमारी जो बात होगी वो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज मीडिया के ऊपर बात होगी, जैसे कि हमारी रैम, हमारी हार्ड डिस्क, इन चीजों के ऊपर हमारी बात होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं वो सस्ती होती हैं लेकिन स्लो होती हैं और ये बड़ी होती हैं, यानी कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। वहीं पर दूसरी तरफ हमारी जो रैम है वो काफी कॉस्टली होती है, स्पेस उसका काफी कम होता है, यानी कि छोटी होती है, लेकिन ये फास्ट बहुत होती हैं। तो हमारी जो भी स्टोरेज डिवाइसेस यानी कि हमारी रैम या हार्ड डिस्क होती हैं उनको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इन दोनों डिवाइसेस को इस तरीके से मैनेज करता है कि जो इसका यूजर है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है, बहुत फास्ट है और वो डायरेक्ट ही प्राइमरी मेमोरी का यूज कर रहा है। तो वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी मेन मेमोरी यानी कि रैम जो होती है उसको हम इक्वल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, जिन्हें हम पेज फ्रेम्स भी कहते हैं। और जो यूजर प्रोग्राम ऑनलाइन डिस्क में रखा हुआ है उसको भी हम सेम साइज के एरिया टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसे हम पेजेस या सेगमेंट कहते हैं। तो चूंकि हमने दोनों ही एरियाज को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, तो उसके वो प्रोग्राम जिनको हमें अभी प्रोसेसिंग करानी है वो हम मेन मेमोरी में भेज देते हैं और बाकी के जो पेजेस या सेगमेंट हमारे ऑनलाइन स्टोरेज में हैं उनको वहीं पर ही रखा जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क में ही छोड़ देते हैं। बाकी पेजेस या सेगमेंट्स को टेम्परेरी या वर्चुअल स्टोरेज में रखा जाता है। तो अगर प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत बड़ी प्राइमरी मेमोरी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि टाइम शेयरिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग में किसी यूजर के कुछ ही इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू प्रोसेस करता है। तो जैसा कि सीपीयू सिर्फ कुछ ही इंस्ट्रक्शन को वहां पर प्रोसेस करने के लिए ले जा रहा है, बाकी का जो प्रोग्राम है वो हमारी रैम में वेस्टेज पड़ा हुआ है, तो वो हमारा अननेसेसरी हमारी रैम को घेरा हुआ है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वर्चुअल स्टोरेज का यूज किया कि हमें जिस प्रोग्राम का जितना पार्ट प्रोसेस कराना है यानी कि सीपीयू को प्रोसेस कराना है, सीपीयू ऑटोमेटिकली उतना ही पोर्शन मेन मेमोरी में लाता है, बाकी पोर्शन वो वर्चुअल स्टोरेज में छोड़ देता है। और उसको जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है तो उस प्रोग्राम का दूसरा पोर्शन फिर मेन मेमोरी में लाता है और उसको फिर प्रोसेस करता है। इसी तरीके से उसने जितना भी समय उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है, क्योंकि उस प्रोग्राम के अलावा भी उसके पास और कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको सीपीयू ने समय या टाइम अलॉट किया हुआ है, तो वो एक एक कर उन प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में लाकर वर्चुअल मेमोरी से और प्रोसेस कर फिर उसका आउटपुट उसको प्रोसेस करता रहता है। और उसके बाद में फिर जब उस प्रोग्राम का नंबर दोबारा से आता है जो हम अभी प्रोसेस कर रहे थे, फिर उसके कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे मेन मेमोरी में आते हैं वर्चुअल मेमोरी से और फिर वो सीपीयू प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी हमारी मेमोरी का यूज प्रोग्राम कर रहे थे उसको हमने खत्म कर दिया। अब हमारी जो मेमोरी है वो मैक्सिमम हमारे लिए मैक्सिमम फ्री हो गई। तो वर्चुअल स्टोरेज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपका कोई संदेह है या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।